हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पर। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए आप देख रहे हैं खान सर का टॉनिक बुक। दोस्तों, ये बुक इस समय बहुत चर्चा में है और अभ्यर्थियों की लगातार डिमांड थी, मांग थी कि सर टॉनिक बुक का कराइए। दोस्तों, इस बुक में पार्ट वाइज देखिए, पहला पार्ट इतिहास है, फिर भूगोल है। तो पहला पार्ट हम लोग दोस्तों वन लाइनर थ्योरी ना करके एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। तो सभी लोग जो है एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और क्लास शुरू करने से पहले एक बार लाइक कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। एक बार मैं दिखाना चाहूँगा, पूरा पीडीएफ आप देख लीजिए। बिहार पुलिस टॉनिक बाई खान सर, ठीक है। ये पेज नंबर 2, 3, 4, 5 लिखा हुआ है। ये हिस्ट्री का पार्ट है दोस्तों। 150 क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे, बहुत लाजवाब, शानदार, एक एक टॉपिक दोस्तों टच करता हुआ, कुछ भी नहीं छूटने वाला है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इतिहास का पार्ट है। पहला प्रश्न, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण का किस क्षेत्र में विकास हुआ है? गंगा घाटी, सिंधु घाटी, नर्मदा घाटी, इनमें से सभी। तो दोस्तों, आप लोग एक एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे, पेज में लिखते चलिए। लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं इस बुक से। तो पहला क्वेश्चन का आंसर डी होगा। यहाँ पे दोस्तों सभी कालखंड में देखिए, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, तो इन सभी काल में सभी क्षेत्रों में दोस्तों विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को क्या कहा जाता है? आंसर कीजिए। कायथा संस्कृति, प्रभाव संस्कृति, शावंदा संस्कृति, आहार संस्कृति। आंसर सभी के मिलने चाहिए दोस्तों। दूसरे का डी ऑप्शन होगा, आहार संस्कृति, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, पशुओं और पालतू, देखिए पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य जिन दो स्थलों से प्राप्त होता है, उन स्थलों का नाम बताइए। पशुओं को पालतू बनाने जाने का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? 2 स्थान ऑप्शन में दिया है, ए बी सी डी। देखिए कौन सा सही होगा? बागोर और आदमगढ़, ए ऑप्शन सही है। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीन स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। 4 का डी होगा, मेहरगढ़ दोस्तों, मेहरगढ़ यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? हड़प्पा दोस्तों ऑप्शन बी होगा, सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध है। क्वेश्चन नंबर 6, वह हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? 6 का आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, भोगवा नदी। 6 का आंसर सी होगा, भोगवा नदी। 7वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, 7वां क्वेश्चन, प्राचीन स्थल पहली सूची में और पुरातात्विक खोज मिलान करना है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, किस स्थल पे क्या चीज़ खोजा गया। तो आ जाइए दोस्तों 7वें का, देखिए जवाब यहाँ पे लोथल में हो जाएगा दोस्तों, गोदीबाड़ा, गोदीबाड़ा। कालीबंगा में जुता हुआ खेत, धौलावीरा में पकी हुई, देखिए यहाँ पे धौलावीरा का चौथा हो जाएगा दोस्तों, धौलावीरा का हो जाएगा हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख, और बनावली में पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्राकृति। तो यहाँ पे कूट में आंसर आपका दूसरा बी वाला कूट सही होगा। 8वां प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? बताइए सिंध में कौन सा अवस्थित है? कूट में आंसर है दोस्तों, यहाँ पे बी वाला कूट आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद आपको एनालिसिस होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे कूट में बी, यानी कि 2, 3 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो 2, 3 में आपका मोहनजोदड़ो है और चन्होदड़ो, तो 2 और 3 ऑप्शन सही है। क्वेश्चन अगला देखिए, बहुत बढ़िया कलेक्शन है दोस्तों। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, ये कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? बताएंगे। विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए होगा, ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 4 स्थानों में से हुई बौद्ध संगीति का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट में ज्ञात करें। तो बौद्ध संगीति दोस्तों कौन पहले हुई कौन बाद में हुई, क्रम से यहाँ पे रखना है, ठीक है। सब लोग तैयार हैं? तो सबसे पहले राजगिरी में, फिर वैशाली में, फिर पाटिलपुत्र में, फिर कुलडनवल में। तो डी वाला कूट यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। 12 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी, 14 पूर्व। क्वेश्चन नंबर 13, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? राइट आंसर होगा बी, ए यहाँ पे आजीविकों ने दोस्तों, ए ऑप्शन। भारत में होम रूल आंदोलन किसने चलाया? भारत में
होम रूल आंदोलन किसने चलवाया? राइट आंसर होगा ए बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से कौन बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? बताइए कौन बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद की विषय में सूचना मिलती है? किस बौद्ध ग्रंथ में? राइट आंसर ए डी होगा अगंतुर निकाय में दोस्तों, अगंतुर निकाय में। नेक्स्ट है राजवंशों का काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करिए। तो सबसे पहले दोस्तों आए थे धर्याक वंश, फिर नंद वंश, फिर आपका मौर्य वंश, फिर शुंग वंश। कूट में बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17, मगध का कौन सा सम्राट आरोप परशुराम के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी महापद्मानंद यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर के क्वेश्चन पे सभी लोग आएंगे। राजा नंद का उल्लेख किस अभिलेखी प्रमाण है? देखिए राजा नंद का उल्लेख अभिलेखी प्रमाण है, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राजा का उल्लेख नहीं किया था? 19 का राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा सी कुषाण ने। नेक्स्ट है 20, गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था बताना है? देखिए 19-20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अरल आक्रमण, ये कारण बिल्कुल नहीं था दोस्तों। बाकी हूण आक्रमण, प्रशासन का सामंती ढांचा, ये सब कारण थे। क्वेश्चन नंबर 21 पे आएंगे सभी लोग। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? 21 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी चंद्रगुप्त ने। नेक्स्ट है 22, निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक वृद्ध कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? क्वेश्चन एक बार फिर से करेंगे। देखिए किस चोल शासक को चोल गंगम नामक वृद्ध कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? तो ऑप्शन बी होगा राजेंद्र को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? ऑप्शन नंबर सी होगा चंदावर का युद्ध 1191 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किन एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा दोस्तों ए अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 25 है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? अष्टदिग्गज दोस्तों थे 8 तेलुगु कवि, ओके, इन्हीं को अष्टदिग्गज की उपाधि दी गई। क्वेश्चन नंबर 26 है, विजयनगर साम्राज्य की वृत्ति व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? राइट ऑप्शन बी होगा देखिए भूराजस्व, भूराजस्व। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? इसका राइट आंसर सी होगा शेर शाह सूरी ने दोस्तों। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? इस प्रश्न का जवाब आपको अगले ऑप्शन में मिलेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे 28 का ऑप्शन बी होगा मारवाड़ के राव चंद्रसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, मुगल प्रशासन में मदते माश इंगित करता है, ये क्या इंगित करता है दोस्तों? ये करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? राइट आंसर ए होगा पुर्तगालियों ने दोस्तों अड्डा बनाया था लूट का। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे किसने अकाल तख्त को स्थापना की तथा नगाड़ा बजाने की प्रार्थना, एक सेकेंड दोस्तों देखिए, किसने अकाल तख्त की स्थापना की और नगाड़ा बजाने की परंपरा प्रारंभ की? नगाड़ा बजाने की परंपरा प्रारंभ किया है दोस्तों हरगोविंद ने, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किनके बीच वज्रीवाश का युद्ध हुआ था? वज्रीवाश का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ब्रिटिश और फ्रेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसने बनाया था? क्वेश्चन एक बार फिर से, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसने बनाया था? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद रजा खान। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो 34 का आंसर डी होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय अंगल मराठा युद्ध, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन 35 है दोस्तों, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? तो दोस्तों यहाँ पे 35 का सही जवाब आपका डी बनेगा सन्यासी विद्रोह।
भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें कहाँ ली? राइट आंसर होगा डी, कुशीनगर में। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? सिकंदर महान का शिक्षक दोस्तों अरस्तु था। अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के किस कुल में हुआ था? राइट आंसर होगा दोस्तों बी, ज्ञात्रिक कुल में हुआ था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। बुद्ध धम्म संघ मिलकर ये क्या कहलाते हैं दोस्तों? ऑप्शन ए होगा त्रिरत्न कहलाते हैं। त्रिरत्न यहाँ पे हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। यूनानी राजदूत दोस्तों मेगस्थनीज था। क्वेश्चन नंबर 41, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य ने। बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था? राइट ऑप्शन सी होगा उज्जैन। उज्जैन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है 43, भारतीयों के लिए महान शिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया? तो दोस्तों 43 का आंसर आपका बनेगा ए, कनिष्क ने। अगला है, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीता था कब? वर्ष बताना है। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कब जीता था? ऑप्शन ए होगा 1712 ईस्वी में। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ आयोजित करता था? 45 का बी होगा प्रयाग में दोस्तों। करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसके द्वारा दिया गया था? 46 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। जब पूरा विश्व सो रहा था तब भारत में नए जीवन, यह वक्तव्य किसका है? ये दोस्तों वक्तव्य है जवाहरलाल नेहरू का। किसने भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन प्रारंभ किया था? 48 का बी होगा राजा राम मोहन रॉय ने। अगला है 49, किस शिक्षा रिपोर्ट के बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था? 49 का डी होगा वुड्स डिस्पैच। देखिए, मोहम्मडम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के बाद में किस नाम से जाना गया? 50 का डी होगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 51, सही मिलान करना है दोस्तों। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। देखिए 51 में विनोबा भावे, विनोबा भावे का क्या होगा दोस्तों? चौथा हो जाएगा भूदान, ठीक है। तो 51 का देखिए सही चल रहा है। अगले में मेघा पाटिकर का हो जाएगा नर्मदा बचाओ, और सुंदरलाल बहुगुणा का चिपको आंदोलन, जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति। बी वाला कूट यहाँ पे सही है। निम्न में से क्या सही सुमेलित नहीं है? 52, 52 का आंसर डी होगा दोस्तों। लॉर्ड कर्जन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, ये गलत है दोस्तों। होम रूल आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे बी हो जाएगा, बीजी तिलक। बीजी तिलक यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। स्वतंत्रता के पश्चात किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी आज़ादी के बाद? ऑप्शन डी, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हें भारत का वयोवृद्ध कहा जाता है? 55 का आंसर ये होगा दोस्तों दादा भाई नौरोजी को। पहली महिला, देखिए पहली महिला मुस्लिम महिला जिसे भारत पर शासन किया, आंसर आपका सही होगा 56 का ए, रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश की बेटी थी। मोहम्मद गोरी ने अपने पाने, देखिए पाने जाते हुए क्षेत्र के प्रशासन के लिए नियुक्त किया था। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये जगह है पाने जाते हुए प्रशासन के लिए नियुक्त किया था। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी, कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस युद्ध ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली का प्रशासन का मार्ग प्रशस्त किया? किस युद्ध ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली पर शासन का मार्ग प्रशस्त किया? 58 का बी होगा तराइन का दूसरा युद्ध। दिल्ली के किस सुल्तान ने लौह रक्त की नीति को अपनाया था? 59 का जवाब दोस्तों सी होगा बलबन ने। बलबन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा इनमें से एक खान से निकाला गया था। उस खान का नाम है दोस्तों गोलकुंडा। किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों 61 का जवाब आपका बनेगा डी, अलाउद्दीन खिलजी को, द्वितीय सिकंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, बाजार अधिनियम नीति किसके द्वारा लागू किया गया था? 62 का जवाब सी होगा, अलाउद्दीन खिलजी। इब्ने बतूता दोस्तों मोरक्को का था।
64 देखिए, निम्न में से किस दिल्ली सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक को। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? 65 का जवाब दोस्तों बी होगा, इब्राहिम लोधी। द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? द्वितीय अशोक कहा जाता है दोस्तों, ऑप्शन सी, कनिष्क को। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाईं? ऑप्शन ए होगा, कुषाणों ने दोस्तों, ए ऑप्शन। राजा खारवेल किस चेंदी वंश के महानतम शासक थे? 68 का बी होगा, कलिंग। वाणभट्ट किस सम्राट का दरबारी कवि था? 69 का सी, हर्षवर्धन। कवि कालिदास किस दरबार में रहते थे? ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी? ऑप्शन नंबर डी होगा आपका, संस्कृत। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? 72 का ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा, बी, पुलकेशिन द्वितीय को। देखिए 73 है, होयसलों की राजधानी कहाँ थी? इसका ऑप्शन आपका सही होगा, सी, द्वार समुद्र में। अगला है, निम्न में से किस चोल राजा ने सिलोन सिंघल को सर्वप्रथम जीता था? 74 का बी होगा, राजा राम प्रथम ने। अगला है 75, चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? तो 75 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी। देखिए उत्तरा मेरूर में, उत्तरा मेरूर। क्वेश्चन अगला है, महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? महाबलीपुरम की स्थापना किया था दोस्तों, ऑप्शन ए, पल्लव ने। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसने किया था? बताइए, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? ये महायान संप्रदाय हो जाएगा। किस शासन ने, देखिए किस शासक ने एलोरा मंदिर का निर्माण करवाया था? 78 का जवाब दोस्तों आपका सी होगा, राष्ट्रकूट ने। अधिकांश चाले मंदिर किस देवी देवता को समर्पित हैं? ऑप्शन बी होगा, शिव को। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह के साथी कौन थे? 80 का जवाब ए होगा, बटुकेश्वर दत्त। अजंता की चित्रकला कृतियों में वर्णित कथानक है? ऑप्शन सी होगा, जातक। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया? 82 का जवाब ए होगा, हरिशेर ने दोस्तों। प्रसिद्ध जैन केंद्र दक्षिण भारत में कहाँ स्थित है? 83 का जवाब दोस्तों ऑप्शन डी होगा, श्रवण बेलगोला में। मेघदूत का लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों। मेघदूत का लेखक हो जाएगा आपका सी, कालिदास। सांची स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं अकबर, ठीक है, स्टैटिक जीके में भी कह सकते हैं। सिंधु सभ्यता का वह एकमात्र स्थल जहां से कृत्रिम गोदीवाड़ा मिला था? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, लोथल। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ऑप्शन डी होगा, दयाराम साहनी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थे? 88 का बी होगा, व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शासन के प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए हैं? आंसर इसका राइट होगा दोस्तों, ऑप्शन ए, उपनिषद मुंडकोपनिषद से। देखिए 90 है, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? 90 का जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, सामदेव संहिता में। निम्न में से देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से योग के प्रणेता कौन थे? 91 का ए होगा, पतंजलि। मनुस्मृति किस विषय वस्तु के साथ संबंधित है? ऑप्शन सी होगा, कानून। सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने किस नदी के सामने आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? 93 का आंसर बी होगा, झेलम नदी दोस्तों। मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था? आंसर आपका बी होगा, शुंग। अगला, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? 95 का आंसर ऑप्शन डी होगा, ऋषभदेव। कृष्णदेव राय के समकालीन कौन थे? 96 का सी होगा, बाबर। बहमनी राजाओं की राजधानी थी? 97 का ए होगा दोस्तों, गुलबर्ग। तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? 98 का ए, 1565 ईस्वी में। शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था? 99 का ए, हुमायूं को दोस्तों।
भारतीय मुगल चित्रकला किस मुगल सम्राट के शासनकाल में शुरू हुई थी? ए ऑप्शन होगा हुमायूं। 101 चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन बी राणा कुंभा ने दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन छूट गया क्या? हाँ, हुमायूं नामा की रचना किसकी है? हुमायूं नामा दोस्तों ये रचना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी गुलबदन बेगम। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी और डैश के बीच लड़ा गया था। 103 का बी हो जाएगा हुमायूं। हुमायूं यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? तो ऑप्शन बी होगा अकबर के दरबार में था। अकबर के एकमात्र किस हिंदू दरबारी ने दीन इलाही को स्वीकार किया था? 105 का ऑप्शन बी होगा बीरबल। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किस वर्ष की थी? ऑप्शन सी होगा 1699। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? ऑप्शन नंबर ए होगा महमूद गजनवी के साथ। सुविख्यात संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी होगा अकबर। राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए होगा कल्हड़ द्वारा। जामा मस्जिद किसने बनवाया? 110 का आंसर बी होगा दोस्तों शाहजहां। महाराष्ट्र में भक्ति पंथ किसके शिक्षा प्रचार के साथ फैला था? 111 का आंसर दोस्तों बी हो जाएगा संत ज्ञानेश्वर। अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? सी मोइनुद्दीन चिश्ती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य किया गया? तो 113 में दोस्तों राइट आंसर आपका बन जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा डी लाहौर। बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? 114 का सी होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। नोआखली स्थित है बांग्लादेश में। अकबर के शासनकाल में सेना प्रमुख को क्या कहते थे? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी मीर बख्शी। शाहजहां ने मोती मस्जिद कहाँ बनवाया है? मोती मस्जिद दोस्तों आगरा में बनवाया है। इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसको भेजा था? ऑप्शन आपका सही है जॉन हॉकिंस को। मुगलों का लाल किला में रहना किसके द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था? 119 का डी होगा जॉन निकोलस द्वारा। अकबरनामा की रचना किसने की? 120 का राइट आंसर दोस्तों आपका बनेगा ए अबुल फजल। बीबी का मकबरा भारत में कहाँ स्थित है? ये बी होगा औरंगाबाद। निम्न में से किसको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? जिंदा पीर दोस्तों औरंगजेब। चौथ क्या था? चौथ दोस्तों ये हो जाएगा पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। गोरिल्ला युद्ध की अवधारणा को लागू किया था। ऑप्शन नंबर सी शिवाजी ने। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? 125 का राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा तलवंडी। गांधी जी को सर्वप्रथम किस वर्ष सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन डी 1917 में। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? डी होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को भारत में किस अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया था? इसको मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा लागू किया गया था। किसके विरोध में महात्मा गांधी ने सितंबर 1932 से आमरण अनशन प्रारंभ किया था? देखिए मैकडोनल्ड के कम्युनल अवार्ड के विरोध में। ज्योतिबा फूले के सत्य शोधक समाज का उद्देश्य क्या था? 130 का ए होगा दोस्तों रूढ़िवादी ब्राह्मणों द्वारा निचली जातियों का शोषण रोकना। साइमन कमीशन का निम्न में से क्या उद्देश्य था? 131 का बी भविष्य के सुधारों की भारत में गुंजाइश। हंटर आयोग की स्थापना का कारण क्या था?
जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच, कितने लोगों की मृत्यु हुई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? मूल शंकर। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? 134 का ए, बंगाल विभाजन के विरोध में। भारत के किस रियासत में सर्वप्रथम हड़प की नीति का पालन हुआ? 135 का ए, सतारा। निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों ये देखिए, सन्यासी विद्रोह उड़ीसा, ये गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, ए वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका गलत है, सुमेलित नहीं है। 136 के बाद आइए 127, बाकी देख लीजिए सब सही है। नील विद्रोह बंगाल, मोपला केरल, कूका विद्रोह पंजाब, ताना भगत विद्रोह बंगाल। इम्पोर्टेंट है। 137 निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। 137 में फिर से जवाब देना है, सेम टू सेम। इसका जवाब ए हो जाएगा। 1857 में वायसराय डलहौजी, ये गलत है। बाकी महारानी का घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 सही है। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, 137 वाला फिर से देखिए, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। तो 1857 में वायसराय डलहौजी, ये गलत है। बाकी और जो भी डाटा दिया है सब सही है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों ये, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्रीमिया युद्ध कब हुआ था? 138 का जवाब दीजिए। क्रीमिया युद्ध कब हुआ था? ये युद्ध हुआ था दोस्तों 1853 से 56 के बीच। खुदाई खिदमतगार पार्टी की स्थापना किसने की? 139 का ये होगा, अब्दुल गफ्फार खान ने। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? 140 का सी, 1915 में। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? 141 का सी, लाला हरदयाल ने। देखिए अगला क्वेश्चन है, तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त किया गया? 142 का सी, 1924 में। अगला क्वेश्चन है 143, 1932 में पूना समझौता किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए, गांधी जी और अंबेडकर के बीच। देखिए 144, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? 144 का आंसर बी होगा, पंडित मदन मोहन मालवीय। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ? 145 का ए, 1920 तुर्की के समर्थन में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? इसी होगा 1930 दांडी यात्रा। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे, ये पहला वाला पार्ट है हिस्ट्री का, ये फिनिश होता है। देखिए 147 देखिए, सर्वेंट ऑफ सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर्वेंट ऑफ सोसाइटी के संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? लियो टॉल्स्टॉय। 1928 में बारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला है देखिए, कामागाटा मारू को किसने किराए पर लिया था? योजक बाबा गुरुदत्त ने। तो ये आपका दोस्तों हिस्ट्री वाला पार्ट पूरा होता है। ठीक है, अभी और भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो पहला जो सेट है करा ले रहे हैं। उसके बाद दोस्तों वन लाइनर थ्योरी में हम लोग जल्दी ही करेंगे शुरू। ठीक है, एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं, रिफ्रेश हो जाते हैं। ठीक है, निचोड़ है क्वेश्चन। ठीक है, सारा टॉपिक कवर हो जाता है इससे। चलिए अगली क्लास में फिर से मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय टॉनिक।